नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते हैं मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। नरसिंहपुर में 2 सितंबर को अतिथि शिक्षक महासंघ द्वारा वादा निभाओ रैली निकाली जाएगी, जिसके माध्यम से जिला प्रशासन द्वारा अपनी बात मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे। और 5 सितंबर शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रदेश के समस्त अतिथि शिक्षक भोपाल सीएम हाउस जाएंगे। वहीं तेंदुखेड़ा में एक बैठक आयोजित की गई है, जिसमें प्रदेश और जिला स्तरीय पदाधिकारियों की उपस्थिति रही। मेरा नाम एस.के. सोनी है और मैं प्रदेश संगठन में प्रांत कार्यकर्ता और जिला अध्यक्ष एस.के. सोनी हूँ। हमारी जो शिवराज मामा जी ने 2 सितंबर 2023 को जो वादे किए थे, एक प्रकार से आदेश थे, वो आदेश अभी तक वर्तमान सरकार ने पूरे नहीं किए हैं। उससे हमारा पूरा मध्य प्रदेश का अतिथि शिक्षक बहुत ही आक्रोशित दुखी है। इस कारण से हमारे प्रांत की नीति है, उसके अनुसार हमारा जिला स्तर पर जिला नरसिंहपुर में 2 सितंबर को हमारी जो वर्षगांठ, उस पर हमारा धरना रैली कार्यक्रम है, ज्ञापन सौंपेंगे। और साथ ही साथ में 5 सितंबर 2024 को शिक्षक दिवस है, उस अवसर पर हमारे जो प्रदेश के सभी साथी हैं वो मुख्यमंत्री यादव जी के पास जाएंगे। वो उनसे मांग करेंगे कि आप हमारे जो घोषणाएं हैं वो पूरी क्यों नहीं कर रहे हैं। हम पूरी शिक्षक की मर्यादा में काम करेंगे। हम आशा करते हैं कि भाई वो हमारे जो आदेश हमारे शीघ्र से पूरे हो जाए। बुरहानपुर में इस साल केले की फसल पर सीएमवी वायरस ने दस्तक दे दी है। इसकी वजह से किसानों की फसल खराब हो रही है। बता दें कि ऐसा ही मामला चंचाला से सामने आया है, जहां करीब 4 एकड़ में केले की फसल लगाई गई थी, पर सीएमवी वायरस के प्रकोप से 70% फसल बर्बाद हो गई, जिसके बाद केले की फसल को खाना पड़ा। वहीं विधायक अर्चना चिटनीस ने कहा है कि किसानों को सही मार्गदर्शन मिले और किसान इस आपदा से कैसे बचे, इसके लिए एक बैठक बुलाई जाएगी। में है 5400 है, जैन का रोप है, ऑनलाइन बिल है और मल्चिंग भी डाला था मैंने 70,000 रुपए की। 3.5-4 लाख का खर्चा है और 3.5 महीने की फसल हो चुकी थी। आजू बाजू वाले भी आए थे हमारे पास में कि भाई 75% ये बीमारी हो गई है तुम्हारे खेत में, इसको निकाल दिया जाए, ना तो हम भी मर जाएंगे आजू बाजू वाले। ये वायरस अच्छा नहीं होता है। फिर हम जिससे ट्रीटमेंट करते, दवाई लाते, उसका भी कहना पड़ा कि 75% हो गई है ये आप पूरा खेत को साफ कर दो जल्दी से और दूर नाले में फेंक कर आ जाओ। आस पास रखना मत, बीज को पौधे को, पूरे पौधे को नाले में फेंकना पड़ेगा। पास आजू बाजू नहीं रख सकते। वो बीमारी हमको पता नहीं कौन सा वायरस है, मैंने पूरी नीचे से तो ऊपर तक पूरा सड़ जा रहा पूरा है और पत्ती पूरे गल जा रहे, पूरे कीड़े बढ़ जा रहे। ये क्या करे, कम से कम 5 लाख का नुकसान होगा। ये सच में एक किसानों के लिए दृष्टि से देखें तो बहुत बड़ी समस्या है। और विगत दिनों में सीएमवी वायरस को मध्य प्रदेश शासन की ओर से प्रयास कर इसे प्राकृतिक आपदा में इसको जुड़वाया गया था। और उस समय जिन किसानों का सीएमवी वायरस में नुकसान हुआ उन्हें इसका मुआवजा भी प्राप्त हुआ है। और अभी मेरे पास कुछ किसान आके भी गए हैं, अखबारों में भी कुछ खबरें पिछले 1 हफ्ते से चल रही है। जिस किसी के भी किसान का नुकसान सीएमवी वायरस से होगा, मैं भी जिला प्रशासन से बात कर उनके खेत में संबंधित अधिकारियों को भेजकर, राजस्व अधिकारियों को भेजकर, हॉर्टिकल्चर के अफसरों को, ज़मीनी अमले को भेजकर इसका सर्वे करवाएंगे और उन्हें जो भी संभव सहायता है RBC 64 के अंतर्गत उन्हें प्राप्त हो, इससे मैं सुनिश्चित करूंगी। बुरहानपुर में नवोदय विद्यालय के पास जेल बनना प्रस्तावित हुआ है। इसी के चलते जिला प्रशासन द्वारा बने क्वार्टरों को खाली करवाने और इन्हें तोड़ने की कार्रवाई की जानी है। बता दें कि ये क्वार्टर बीड़ी मजदूरों के लिए बनाए गए थे, लेकिन इन क्वार्टरों में कोई रहने नहीं आया था, तो खाली पड़े क्वार्टर पर अवैध कब्जा कर लिया गया। लेकिन अब इस जगह में जेल बनने जा रही है। इसी को लेकर जिला प्रशासन द्वारा अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी कर क्वार्टर खाली करने के आदेश जारी किए गए थे और फिर JCB चलाकर उन क्वार्टरों को तोड़ा गया। हम ये समस्या लेके आए हैं। हम नवोदय विद्यालय के सामने जो सरकारी क्वार्टर है उसमें सब 20 से 25 सालों से रह रहे हैं और इतने सारे परिवार है और हमको वहाँ से निकाले जा रहा है। तो अब वो टूटने वाला है, जर्जर हो रहा है बोले, और कोई जेल बन रही है ऐसे बता रहे हैं लोग। हमको पता नहीं है वहाँ क्या बन रहा है। हमको इतना बताया है वो तुमको बता रहे हैं और वहाँ से जल्द निकाल दिया जा रहा है। तो हम ये परिवार लेके कहाँ जाए। 20 से जो बहादुरपुर, ग्राम बहादुरपुर में नवोदय विद्यालय के पास में जो बीड़ी मजदूर का क्वार्टर बने थे उसमें निवासरत थे, किंतु वहाँ अभी सुनने में आ रहा है कि जेल प्रस्तावित हो गई है।
तो ग्राम बहादुरपुर में सरपंच, पंचायत बहादुरपुर और तहसीलदार महोदय द्वारा इन लोगों को एक नोटिस जारी किया गया है तत्काल खाली करने का। इन लोगों की समस्या ये है कि हमें वहाँ तो निकाल लिए जा रहे हैं, कोई विषय नहीं है, पर गांव में ही लगकर आगे से एक ज़मीन है 557/5 खसरा नंबर की, वहाँ पर ये आबादी की ज़मीन है, वहाँ नरसिंहपुर के राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ ने बाइक रैली निकाली और नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे। बता दें कि किसानों की समस्याओं को लेकर कलेक्टर से मुलाकात की और वहीं धरना प्रदर्शन भी किया। साथ ही सोयाबीन की फसल की खरीदी का मूल्य 7,000 रुपए करने की मांग की और इसके लिए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। देखिए, असल में क्या है कि पूर्व से हम लोग जो मांगे 15 सूत्री जो मांगे दे रहे थे उसको पुनः उनके संज्ञान में लाया गया है, मगर कुछ नई मांगे जुड़ी हैं, जैसे कि 6,000 7,000 रुपये सोयाबीन का भाव होना चाहिए, जो अभी रिसेंट किसानों की मांग चल रही है। दूसरा, जो पीला मोजिक की समस्या आ रही है, 1-2 वैरायटियों को छोड़कर बाकी 90% जो सोयाबीन की वैरायटियाँ हैं उनमें रोग आया है और उनके सर्वे अभी तक नहीं हो पाए हैं। उसका तुरंत मैंने कलेक्टर मैडम से निवेदन किया है कि आप उसमें संज्ञान लेकर और सर्वे की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। तीसरा, जो हम लोग का आगामी जो हम लोग लगातार मांगे करते हैं उसको जो प्रशासन दरकिनार करता है, उसके लिए हम लोग ने एक तो जो आंदोलन है उसकी चेतावनी के रूप में भी उनके संज्ञान में लाने का कार्य किया है। आज किसान महासंघ द्वारा लगभग मध्य प्रदेश के सभी जिलों एवं तहसीलों में ज्ञापन दिए गए हैं। आज नरसिंहपुर में हम लोगों ने 5 ज्ञापन कलेक्टर महोदया को हमने दिए हैं, जिसमें सबसे पहला कलेक्टर महोदय के लिए, दूसरा माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के लिए, दूसरा महामहिम राज्यपाल महोदय जी के लिए, तीसरा श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय जी के लिए, चौथा कृषि मंत्री राज्य सरकार। ये 5 ज्ञापन हम किसानों ने आज ज्ञापन सौंपे हैं और इसमें जो लंबे समय से समस्याएं और मांगें चली आ रही किसानों की, जो समस्याओं का निराकरण नहीं हो रहा है, उन समस्याओं को लेकर किसानों में काफ़ी आक्रोश था, इसलिए यह आवेदन और ज्ञापन उनको दिया गया है। 3 सप्ताह की समय सीमा उसमें दी गई है। यदि 3 सप्ताह में इन समस्याओं का निराकरण यदि नहीं होता है तो बड़े विशाल रूप में नरसिंहपुर जिले में जिला मुख्यालय पे किसान बड़े आंदोलन या अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन होगा, या ट्रैक्टर मार्च हो गया, या मुख्यालय घेराव हो गया, कलेक्ट्रेट घेराव हो गया। इस प्रकार के गांधीवादी जो संवैधानिक और अहिंसात्मक जो आंदोलन होंगे वह है राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ। सीहोर में कलेक्टर और एसपी ने रात 11:15 बजे जिला अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। साथ ही छात्राओं से अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी ली। वहीं कलेक्टर ने अस्पताल भवन के पीछे का प्रवेश द्वार बंद रखने का और साथ ही प्रवेश करने वाले व्यक्ति का पूरा ब्यौरा दर्ज किए जाने का भी निर्देश दिया है। झाबुआ के गायत्री हायर सेकेंडरी स्कूल में छात्र छात्राएं और अध्यापक प्रवेश करते समय जय हिंद बोलकर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हैं। बता दें कि सरकार ने यह आदेश पुनः जारी किया है, जबकि इससे पहले शिक्षा विभाग के उप सचिव ने 15 मई 2018 को एक आदेश जारी किया था कि स्कूलों में जय हिंद बोला जाए, लेकिन आज तक किसी भी शासकीय या निजी विद्यालय ने इसका पालन नहीं किया। लेकिन इस विद्यालय में बच्चे उपस्थिति बोलते समय अपने शिक्षकों को जय हिंद बोलते हैं। मुझे बहुत गर्व है जो शासन ने आदेश निकाला है, और वो 2018 में आदेश निकाला, लेकिन हमारे यहाँ पर 2014 से ही हमारे यहाँ राजेश डामर सर जब प्राचार्य बनाए गए तो वो आए, जैसे ही संस्था हमारी संभाली तो उनने एक जय हिंद हर बच्चे को जय हिंद बोलना सिखाया। और जब से ही 2014 से ही हमारे यहाँ जय हिंद हर बच्चा बोलता है। कहीं मार्केट में भी अगर बच्चा मिलता है तो जय हिंद बोलता है, और घर पे भी अगर हम कहीं निरीक्षण पे गए घर पे तो बच्चा वहां पर भी हमको मिलेगा तो जय हिंद जरूर बोलेगा। हमारे अटेंडेंस ली जाती है, वहां पर भी बच्चा जय हिंद बोलेगा, और प्रार्थना के जो बाद में जो संबोधन होता है उसमें भी हमारा बच्चा जय हिंद का नारा अवश्य लगाएगा। और इसमें क्या है कि बच्चों को एक जो देशभक्ति का जज्बा है वो जागता है। जय हिंद। आगर मालवा में पुलिस अधीक्षक के निर्देशन पर यातायात पुलिस के द्वारा एम्बुलेंस वाहनों की चेकिंग की जा रही है। बता दें कि चेकिंग के दौरान एम्बुलेंस वाहन में अनाधिकृत रूप से गैस सिलेंडर लगा हुआ था। ये गैस सिलेंडर जानलेवा भी साबित हो सकता है। इस पर यातायात पुलिस के द्वारा कार्रवाई करते हुए एम्बुलेंस चालक के विरुद्ध 5,000 का जुर्माना लगाया गया और अवैध गैस किट को निकलवाया गया।
मंदसौर के अफजलपुर थाना पुलिस द्वारा सेक्सटॉर्शन गिरोह को पकड़ा गया है। बता दें कि कई दिनों से ये गिरोह लोगों को प्रेम जाल में फंसाकर अवैध तरीके से वसूली करते थे और साथ ही इसमें 2 पुरुष और महिला शामिल थे। वहीं शिकायत के बाद पुलिस ने मामले को तुरंत संज्ञान में लिया और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही एसपी अभिषेक आनंद ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ तफ्तीश की जा रही है। थाना अफजलपुर में एक रिपोर्ट हुई कि एक जो व्यक्ति हैं वो थाना अफजलपुर के निवासी हैं। वो डॉक्टर का पेशा है उनका, मंगल सिंह देवड़ा। तो उनके ऊपर जो है एक महिला और कुछ लोग महिला के साथ जो कुछ रिश्तेदार हैं उसका जो झूठा जो है कल क्लिनिक पे इलाज कराने आए थे, उसके बाद फिर झूठी जो है 376 का जो मतलब कि बलात्कार का झूठा प्रकरण कायम करने का एवज में उनसे पहले उनको डराया धमकाया, फिर पैसे की डिमांड करने लगे। तो और उसके बाद फिर जब डॉक्टर साहब जो है इसके बाद फिर पुलिस के पास जब रिपोर्ट करना है तो इस पे जो है जो एक्सटॉर्शन के तहत जो बीएनएस नई जो कानून बीएनएस के तहत जो धारा 308A 127 और सेक्शन 35 के तहत जो है बीएनएस के अपराध पंजीबद्ध किया गया। इसमें टोटल 3 आरोपी हैं, रामी बाई, कमलेश मालवीय और चौथराम चौहान। इन तीनों के खिलाफ जो है अपराध पंजीबद्ध किया गया। जब इसने तफ्तीश की गई डिटेल्स से तो इसमें ये भी पाया गया कि इसमें जो ये महिला है पहले भी इसने इस तरह के अपराध जो है पंजीबद्ध किए गए हैं। इसमें अपन बाकी चीजें इन्वेस्टिगेशन में अपन इनके रतलाम में जानकारी मिली है पुलिस को कि इसने इस तरह से और भी कुछ लोग व्यक्तियों के साथ जो है इस तरह से घटनाएं अंजाम की है। अपन पूरा मामला भी इन्वेस्टिगेशन में इसकी तफ्तीश अफजलपुर में। मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।